पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को चुन चुनकर कांग्रेस की नीतियों पर करारे प्रहार किए थे। उस पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने संसद में अपनी स्पीच में 3 मुद्दे उठाए थे। तीनों पर पीएम मोदी ने कोई बात नहीं कही। वे उन तीनों मुद्दों पर बात करते रहे और दाहिने बाएं में बात करते रहे। इससे पता चल जाता है कि वे हमारे उठाए मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहते। राहुल गांधी ने कहा कि मैं 3 में चीजें कही थी। एक कहा था कि 2 हिंदुस्तान बनाए जा रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। हमारे संस्थानों को एक के बाद एक क्या कैप्चर किया जा रहा है, इससे देश का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा, मैंने कहा था कि कोविड-19 खतरा है। यह बात प्रधानमंत्री ने नहीं मानी, किसी ने भी नहीं मानी। मैंने कहा था कि चीन और पाकिस्तान साथ आ गए हैं। जो भी भारत के लिए खतरनाक है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। तीनों के बारे में प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा कि नेहरू जी ने देश की सेवा की, मेरे परदादा जी ने जो करना था वह किया। यह देश के लोग जानते हैं, इसलिए कोई क्या बोल रहा है इस बात की मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। उन्होंने कहा वे डरते हैं कांग्रेस से, उनमें थोड़ी घबराहट है क्योंकि कांग्रेस सच्चाई बोलती है। उनका मार्केटिंग का धंधा है, उनके मित्र हैं, इसलिए झूठ फैलाया हुआ है। पूरा का पूरा भाषण कांग्रेस के बारे में की, कांग्रेस ने क्या नहीं किया और जवाहरलाल नेहरू को लेकर था, मगर अपने जो वादे किए थे उनके बारे में कुछ नहीं कहा। कुछ ना कुछ तो डर है उनका। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में दिए अपने भाषण में कांग्रेस की नीतियों पर करारा हमला बोला। पीएम ने कहा कि देश में करीब 50 सालों तक कांग्रेस का राज रहा। इसके बावजूद देश का विकास करने के बजाय एक परिवार के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया गया। जिन लोगों ने कांग्रेस का विरोध करने की कोशिश की, उन्हें तरह तरह से परेशान किया गया। 2 हिंदुस्तान बनाए जा रहे हैं, एक चुने हुए अमीर लोगों का, दूसरा करोड़ों गरीब लोगों का। दूसरी बात मैंने कही थी कि हमारे सब इंस्टीट्यूशंस वो एक के बाद एक कैप्चर किए जा रहे हैं, इससे देश का नुकसान हो रहा है। और तीसरी बात मैंने कही थी कि चाइना और पाकिस्तान अब एक हो गए हैं और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत डेंजरस चीज है। इन चीजों का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। मैंने पहले भी कहा था, कोविड के बारे में कहा था कि देखिए कोविड से खतरा है और किसी ने मेरी बात नहीं मानी, प्रधानमंत्री ने भी नहीं मानी। अब मैंने हाउस में बोला है कि चाइना और पाकिस्तान से खतरा है और इसको सीरियसली लेना चाहिए, ये मजाक नहीं है। और ये बाकी जो 2 इश्यूज हैं इनको भी सीरियसली लेना चाहिए, ये मजाक नहीं है। ये देश को कमजोर किया जा रहा है, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं। तो अब हाँ, What do you say on the Prime Minister has said in the one by one, please. Can you speak in English also the same thing? What do you have to say about to your great-grandfather? What do you make of those references? Look, my great-grandfather served this country. He gave his entire life for this country. So I don't need anyone's certificate for my great-grandfather. My great-grandfather did what he had to do. As did other members of my family, as did millions of people in this country. So I really don't care what anybody says about him. So what do you have to say about what Prime Minister said in the House today? लगातार सारी समस्याओं के लिए उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। यहाँ तक कहा कि कोरोना जो देश में कांग्रेस ने फैलाया है। डरते हैं थोड़ा कांग्रेस से, थोड़ी घबराहट है क्योंकि कांग्रेस सच्चाई बोलती है। उनका पूरा मार्केटिंग का धंधा है, उनके रिश्ते हैं, उनके मित्र हैं, तो झूठ फैलाया हुआ है, तो अंदर डर तो होगा। और वो दिखा, वो पार्लियामेंट में दिखा, मतलब पूरा का पूरा भाषण कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में। मगर बीजेपी ने जो किया, उनके जो वायदे थे, उनके बारे में तो प्रधानमंत्री ने कुछ बोला नहीं।
तो कुछ ना कुछ तो है, डर तो है. Thank you very much. Sir, English shows the What do you want me to do? what the Prime Minister has said, what do you have to say about it? Because he attacked not only the Congress party, but was to you also. See, what the Prime Minister is doing, it doesn't really matter if he attacks the Congress party or attacks Jawaharlal Nehru or anybody else. It's important that the people of India understand what the Prime Minister is doing. Right? And I stated that in my speech. There are three things he is doing. Number one, he is creating two Indias. One, a extremely rich India for a select group of people, and an India for vast majority of people which has no hope, which has no employment, which faces rising prices. Second thing he's doing is he's attacking and destroying India's institutions. And third thing he's doing is he is putting India at risk because he has got a bankrupt foreign policy, and he has allowed China and Pakistan to get together. I heard the statement of the foreign minister, of the foreign external affairs minister, that China and India got together, China and Pakistan got together earlier. The gentleman obviously doesn't understand his job very well. The fact of the matter is, Belt and Road, $90 billion, Pakistani military people sitting in China in the strategic affairs, looking into the strategy of the Chinese and Pakistan strategy, military strategy, Chinese troops in POK. He has to understand that there is something new that is taking place. He has to understand that the Chinese and the Pakistanis are now one. India is no longer facing two fronts, 2.5 fronts. India is facing one front. India is facing a cyber superpower. So India needs to be very careful. And what I'm advising the government is, please wake up. You are asleep right now. You're ignoring the facts. The facts are that the Chinese have entered Ladakh. The fact is that the Chinese have positioned themselves in Doklam. You're asleep. Please wake up, because it is very dangerous for the country. And if you like abusing the Congress, if you like abusing Jawaharlal Nehru, be my guest. Keep doing it, but do your job. Thank you. News Desk, Action India TV.